मैं अजय शुक्ला जी आपके पास आता हूँ। कर्नाटक एक बहुत समृद्ध राज्य है और हाईली एजुकेटेड है। लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है उसका। जीएसटी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे समृद्ध महाराष्ट्र के बाद, लेकिन ओवरऑल चूंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, 6.5 करोड़ है, तो पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए बड़े राज्यों में तो कर्नाटक नंबर 1 पे आता है। मैं आपको बताऊं, कर्नाटक एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत का जो फुल्ली अर्बनाइज्ड है, जहां पर आप गांव भी अर्बनाइज्ड है सारे के सारे। ऐसा लगता है पंजाब के आपके जैसे गांव होते हैं, अर्बनाइज्ड विलेजेस है, उस टाइप का है। तो वहां पे आपको रूरल पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। मैं कर्नाटक एक्सटेंसिवली देखा, इसलिए मैं उसके बेस पे बात कह सकता हूँ। प्रैक्टिकली मैंने सब देखा है। दूसरी बात, कर्नाटक बहुत नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक है। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन मुंबई अपना बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन की है। जैसे दिल्ली में एनसीआर है, यहाँ मुंबई का भी एक रीजन है इस टाइप का। 32 सीटों में से बीजेपी के पास प्राइम टाइम के अंदर 11 सीटें थी, मैं आपको बताऊं। और कभी भी बीजेपी कर्नाटक में आज तक स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई है विधानसभा में। हमेशा ऑपरेशन लोटस से सरकार उसने बनाई है। लेकिन इस बार की जो इन फाइटिंग है वो शायद कांग्रेस के लिए एक तरह से ब्लेसिंग के रूप में आया है। मुझे लगता है कि लोहा गर्म हो और उसके बावजूद अगर कांग्रेस हथौड़ा ना मार पाए यहां पर, शायद ये सबसे एक दुखद मुझे लगता है कि काल होगा कांग्रेस के लिए, कि इतना राइप, इतना फर्टाइल लैंड होके आज की डेट में जो कांग्रेस के लिए मौका है और उसके बाद भी गवा दे, तो फिर मुझे शायद हो सकता है कि दुख होगा। जी अजय जी। देखिए वो ना सब कांग्रेस वहां सत्ता में आए ना आए वो अलग विषय है। आएगा नहीं आएगा वो मतदाता तय करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा चूंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा, योगेश जी की बात से मैं पूरी तरह से ना इत्तेफाकी रखता हूं। और मेरा अपना मानना है कि उन्होंने गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती गई, लोगों ने कांग्रेस को मतलब किनारे कर दिया, हटा दिया और ये कर दिया, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा यदि साक्षरता के दृष्टिकोण से कहें तो केरल है, और केरल में कांग्रेस सबसे स्ट्रांग। 20 में से 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं लोकसभा की, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में कर्नाटक में भी कांग्रेस जो है सदैव अच्छी रही है, जो कर्नाटक बहुत साक्षर जगह है। ये कुछ जिन जगह की, और जब बात करते हैं आप साक्षरता की, साक्षरता बड़ी कांग्रेस जाहिल रखना चाहती थी। यदि कांग्रेस जाहिल रखना चाहती तो आज आपके पास में पढ़ाई होती ही नहीं। मैं तो कम से कम सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूं, और मैं ये अनुभव करता हूं कि कांग्रेस के समय में जितनी अच्छी सरकारी शिक्षा होती थी, आज कहीं नहीं। और आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, उन राज्यों में सबसे अच्छे स्कूल कांग्रेस के ही। आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, या चाहे हिमाचल की बात कर लें, या चाहे पंजाब की बात कर लें। अभी तक तो क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने एक भी स्कूल नहीं बनाया ना उसमें कुछ किया, क्योंकि बनाए हुए हैं जो वो कांग्रेस सरकार के समय बनाए हुए हैं। आप चंडीगढ़ में मैं बैठा हुआ हूँ, चंडीगढ़ में स्कूल देख लीजिए। यहाँ सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए इतनी लोग सिफारिशें लगाते हैं, वो करते हैं कि हाँ साहब हमारा किसी तरह करवा दीजिए। तो मैं ये बताता हूँ कि यह स्थिति थी। और मैं जिन दिनों पढ़ा करता था उन दिनों की बात करता हूँ। मैं जीआईसी पढ़ता था, और जीआईसी में इतनी सिफारिश लगती थी कि ऐसे होता नहीं था। तो कैसे मतलब ये स्थितियां होती थी। तो मुझे आज भी याद है पिताजी के पास में, चूंकि पिताजी उसी क्षेत्र के डीपीएसपी होते थे, तो पिताजी के पास में लोग आते थे कि शुक्ला जी आप कह देंगे तो हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो मुझे याद है उन दिनों का, तमाम सारे लोगों का। बहरहाल कुछ का होता था, कुछ का नहीं होता था, वो अलग विषय। इसी तरीके से मेरे पिताजी भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, मेरे चाचा और मेरे भाई भी पढ़े हैं, और मेरा जो बीच वाला भाई है वो आईआईटीएन है, और सरकारी स्कूल से पढ़कर और वो आईआईटीएन किया, और कानपुर आईआईटी का टॉपर। उसके बाद में जो दूसरा भाई है वो ऑल आईआईटी का ऑल इंडिया टॉपर और सीडीआरआई में साइंटिस्ट है। तो मैं बता रहा हूं कि सरकारी शिक्षा आपकी असहमति दर्ज कर ली गई है सर। चाहूंगा दर्ज हो गई सर, दर्ज हो गई, मैंने कर ली है सर। मैं बताना चाहूं, चूंकि कहा गया गलत चीज प्रस्तुत करना मैं समझता हूं
उसका मैं विरोध करूंगा, चाहे जो भी मेरे पिताजी भी चलिए, कोई होंगे बात तो भी करूंगा। विषय पर आ जाए। दूसरी चीज पे मैं आता हूं। दूसरी चीज आपने कही, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और जाने किसके नाम गिरा। चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस परिवार से थे, भगत सिंह कांग्रेस परिवार से थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, उनके भाई भी कांग्रेस में थे, और भगत सिंह के मृत्यु के बाद भी थे। और उनकी पूरी लड़ाई, जो सारी बैटल थी, वो कांग्रेस ने ही लड़ी थी। और चंद्रशेखर आजाद को पंडित नेहरू ने ही वो दिए थे 250 रुपए कि आप जाकर के वहां कैसे कैसे और आप जाके सेटल हो जाओ, और उसके लिए वो चिट्ठी बरामद हुई थी। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, इनको जानने की जरूरत है। तो चलिए छोड़िए इसकी बात। देश की आजादी में कांग्रेस का अहम योगदान है, महान योगदान है। उसके अलावा किसी एक सिंगल दल का योगदान नहीं है। व्यक्ति का तो योगदान हो सकता है, किसी एक दल का योगदान नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि देश की आजादी वास्तव में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी। इसके अलावा जो कोई क्लेम करता है वो गलत क्लेम करता है। नंबर 3, अब हम कर्नाटक पे आ जाते हैं। कर्नाटक में जो हालात है वो आप देखिए, वहां पर ऐसा नहीं है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, बनी थी, जनता ने जिताया था, सहयोग से थी, लेकिन इसके बावजूद उसे तोड़ के, जैसा आप बता चुके हैं, मैं ऑपरेशन लोटस नहीं कहता हूं, मैं उसे कहता हूं कि यह ऑपरेशन कीचड़ है। यह लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा धब्बा नहीं हो सकता है, और वो धब्बा है और वो होता है, और वही हुआ, और उसके कारण सरकार चोरी कर ली गई, डाका डाल ली गई। यही चीज मध्य प्रदेश में हुई, और यही चीज दूसरे और तमाम सारे राज्यों में होती। तो इन सब स्थितियों में आप ये समझिए, जनता चाहती है, जनता बहुत सारी चीजों, और वो पढ़ी लिखी जनता है, वो बदलाव चाहती है। और चाहती तो इसलिए उसने समझ लिया कि पिछली बार पूर्ण जनमत नहीं था, इसलिए स्थिति तो इस बार जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के 11 एमएलए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और उसके अलावा तमाम सारे लाइन में लगे हुए हैं। तो यह स्थिति है, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और स्थिति ये है, उन नफरती लोगों को, मॉब लिंचर्स को वो टिकट दे रही है। उडुपी से उसने जो टिकट दिया है सोनार को, वो जो है मॉब लिंचर है, बुरखा वाले विवाद को लेकर के है। और ये वही शख्स है जो बजरंग दल और गौ सेवा और के नाम पे मॉब लिंचिंग करते थे। तो आप इससे सर, वो जो कोस्टल कर्नाटका है ना, नॉर्थ कैनरा, साउथ कैनरा और बीच में उडुपी, ये बीजेपी का स्टारडम वाला बेल्ट है। 19 सीटें हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी उनकी है, और वहां पे सारा हिंदू मुस्लिम का जहर है। वहां पर जब नफरत का एक जहर लेकर लाल कृष्ण आडवाणी उडुपी से ही वो रथ लेके चले थे। मैं फिर क्या कह रहा हूं, नफरत का जहर लेकर के वहीं से लेके चले थे। उस नफरत ने हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोगों को मरवाया, और आज तक उसके कारण मर रहे हैं। उस पाप के वो भागीदार हैं, और वही वो भुगत रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुल मिलाकर के नफरत के बूते और दूसरी बूते और झूठ के बूते ये सरकारें बनाने की कोशिश करते हैं। वास्तव में इन्होंने ना अच्छे स्कूल बनाए, ना अच्छे, आप यदि आप बात कर लें गुजरात की, गुजरात में गवर्नमेंट के स्कूल्स कम हो गए, ये खुद वही का सरकार का डाटा कहता है। तो साहब, स्थिति ये है कि देश के अंदर शिक्षा को खत्म करना इनका दायित्व है। यह एनसीईआरटी से शिक्षा के तमाम सारी चीजें खत्म कर रहे हैं। यह शिक्षा को एक करके बर्बाद करके आपके दिमाग में कीचड़ और गोबर भर देने का काम करते हैं। और जब ये करते हैं तो उसके बूते ये तैयार करते हैं मॉब लिंचर्स, ये तैयार करते हैं वो नफरती लोग, और ये तैयार करते हैं ऐसे लोग जो झूठी जानकारियां फैलाकर देश को बर्बाद करें, और ये झूठ बोलते रहें, ये कहते रहें कि चाइना हमारे यहाँ न घुसा है, न कुछ है, न कुछ है, और 2000 किलोमीटर वो जमीन पे कब्जा कर लेता है। वो कहते हैं 1 इंच जमीन नहीं लिया, और वो कब्जा कर लेता है। और इन्हीं के राज्यसभा सदस्य रहे सुब्रमण्यम स्वामी उसका खुलासा कर देते हैं, और कांग्रेस सबसे पहले ही कर चुकी थी। तो ये सारी चीजें हैं। आप देखिए, बालाकोट को लेकर के इन्होंने 2019 का चुनाव जीत लिया अचानक एकदम से करके, और उसमें अब
जांच में सामने आ गया कि खुद इन्हीं के उन्होंने अपना ही जहाज मार दिया था और बता दिया था कि हमने ये कर दिया, वहां पे कौवा मार के आ गए। तो साहब ये सत्य है और ये सैटेलाइट पिक्चर्स से लेके सब कुछ इसको सर्टिफाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये झूठ और नफरत के बूते खड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कर्नाटक अब इस बात को समझ चुका है, वो इसका जवाब देगा। जी बिल्कुल।